हाँ जी, 11th क्लास क्वेश्चन 9 पूछा गया और ये व्यवस्था दे दी गई है। रिलीज करते 31 नीचे आएगा, तो यहाँ इसको पकड़ रखा है, अब इसको पकड़ रखा है। क्वेश्चन में इतनी व्यवस्था देने के बाद क्या रहा है, व्हाट विल बी द टेंशन इन द कॉर्ड अंडर दिस कंडीशन। कंडीशन है कि इसको पकड़ रखा है। व्हाट विल द व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन 10 ग्राम ब्लॉक। कितना कम से कम फोर्स आगे रखे। तो देखिए, अगर 30 ग्राम है, ये भी 30 ग्राम होता तो बाल बाल बचा रहता। 10 ग्राम तो है, 20 ग्राम और चाहिए। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो कह दो इस 10 ग्राम में 20 ग्राम और वेल्ड कर दो, बस फिर टेबल उठा दो, 30 ग्राम 30 ग्राम, यानी 20 ग्राम मास या 20 इंटू जी वेट, इसको और देना पड़ेगा तो बैलेंसिंग आ जाएगी। यानी हमें अप्लाइड फोर्स की जरूरत है 20 जी। पार्ट ए, फोर्स नीडेड F इक्वल टू 20 जी। तो 20.2 लाना है कि ग्राम में, हमें किलोग्राम में चाहिए। 0.02 लेगा ना, 20 1 2 3 0.02, ये कितना केजी इंटू जी। 0.02 इंटू 9.8 और 2 8 16, 2 18 19, 1 2 3 1 2 3, इतना न्यूटन फोर्स इस छोटे वाले के ऊपर लगाए रखना पड़ेगा ताकि ये अभी मोशन स्टार्ट ना हो। इसमें नेक्स्ट वो जानना चाह रहा है कि इस अवस्था में टेंशन कितना है। तो प्यारे बच्चों, इस अवस्था में इंटू 1 2 3 0.03, ये केजी मास हुआ ना, और इंटू जी, इतना वेट है, तो टेंशन कितना रहा होगा भाई? जाहिर इतना ही रहा होगा क्योंकि मोशन नहीं हो रहा। टेंशन इक्वल टू 0.03 जी। रेस्ट में है, रेस्ट में तो कोई बड़ा छोटा नहीं, बिल्कुल इक्वल है। नेट फोर्स शुड बी 0.03 इंटू 9.8, 3 8 24, 2 3 28 29, 1 2 3 1 2 3, 0.294 न्यूटन। आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी टेंशन इन दिस कंडीशन। फिर कह रहा है व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन। अगर इस लगाए गए फोर्स को, जो लगा रखा थामने के लिए, उसे हटा दिया जाए तो कितना एक्सीलरेशन और कितना टेंशन होगा। बस वो पुराने क्वेश्चन हो गए। रिलीज करने के बाद, आफ्टर रिलीज, तो फोर्स लगाइए, यहां देख लीजिए, फ्रॉम F इक्वल टू M फॉर 10 ग्राम। ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो T, ये T उस वक्त का है, कभी गलत समझ जाओ, जब रोका हुआ है इसको, उस वक्त T, अब तो छोड़ दिया गया, अब दूसरा T आएगा, तो ऊपर जा रहा है, तो T माइनस 0.01 जी। 10 ग्राम है तो 0.01 केजी इंटू जी। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एम है 0.01 ए। बोर्ड दिखना चाहिए ना यहां तक का। अरे राम, ओके।
फॉर 30 ग्राम, ये नीचे आ रहा, तो 0.03 जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, 0.03 ए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो पहले क्या जानना चाह रहा है उसी हिसाब से निकाल देंगे। मेरे ख्याल से पहले एक्सेलरेशन जानना चाह रहा है, एक्सेलरेशन एंड टेंस, तो टेंस से क्या करना पड़ेगा फिर, तो एक्सेलरेशन निकलेगा, एडिंग 1 and 2, तो टी टी कैंसिल, 0.3 जी माइनस 0.1 जी, तो 0.02 जी हो जाएगा 0.04 ए, 100 से गुणा हो इधर भी तो 2g 4a, तो a इक्वल टू g बाई 2, 9.8/2 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया था, यहाँ पे ये आ गया था, और लास्ट में टेंस से निकाल ली, टेंस कैसे निकल जाएगी, ये a की वैल्यू किसी एक पर रख दो, तो ये तरह ठीक है बस, या डिवाइड दे सकते हो, वैल्यू तो ज्यादा बेहतर। तो फ्रॉम 1 t इक्वल टू 0.01 g प्लस 0.01 a प्लस लगा के, तो 0.01 कॉमन ले लो, तो g प्लस a, 0.01 9.8 प्लस a 4.9 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 8 3 16 1 17, सिर्फ 1 9 3 7 14 पॉइंट यहाँ पे, और इससे करोगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे, 0.147 न्यूटन। एक आंसर ये था जी, कुछ नहीं था, वो एफ इक्वल टू एम ए लगना, ऐसा कुछ नहीं होना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा हाई लेवल के साथ करें, थोड़ा सा अतिरिक्त समय दें, और तपस्या वाली बात को हमेशा दिमाग में बनाए रखें। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, अलग से लेके बैठ के कर रहे हो, तो तपस्या हो रही है, और तपस्या का फल निश्चित रूप से मिलता है। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।